हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 का प्रैक्टिस सेट 21 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इफ 20 मीटर क्लॉथ कॉस्ट रुपीज 3600 फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ 20 मीटर क्लॉथ कितना दिया है आपको, रुपीज 3600। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ क्लॉथ, है ना। कॉस्ट ऑफ 16 मीटर क्लॉथ का हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 20 मीटर क्लॉथ दिया है ना, कितना है 3600। उसको हम कितने से 20 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो इनटू क्या करेंगे 16 मीटर। तो कितना आ गया यहाँ पे, देखिए आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कैसे निकालेंगे। क्लॉथ है ना, और यहाँ पे क्या है, रुपीस, है ना। यहाँ पे कितना दिया है आपको, 20 मीटर दिया है। 20 मीटर का कितना प्राइस है, 3600, है ना। तो हमें क्या पूछा है, ये 20 मीटर है, ये रुपीज में है। ये 16 मीटर का कितना होगा ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसका इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका इसका मल्टीप्लीकेशन, मतलब कैसे 20 16 ए साइड हो जाएगा 20 मीटर इंटू कितना, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3600 इंटू ये 16 हो गया। अभी ये एज इट इज रखेंगे क्वेश्चन, देखिए 3600 इंटू 16 एज इट इज, ये 20 नीचे आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, समझ में आया ये कैसे है? ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब हमें जो वैल्यू निकालना है वो है ना, कितना रुपीज प्राइस आएगा वो निकालना है ना, उसको हमने इसे क्वेश्चन मार्क दिया है। समझ में आया, उसके जगह हमने यहाँ पे क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ क्लॉथ, है ना, वही तो निकालना है ना। समझ में आया ये कैसे निकाला है, कैसे लिखा है हमने, चलो देखिए वैसे लिखा है ना। तो यहाँ पे ए जीरो कैंसिल हो गया ना। तो देखिए 2 1 जा 2 आ गया। यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2 2 कितना 2 8 जा 16 आ गया ना। तो 18 इंटू 16 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 2880 रुपीज आ गया ना। तो कॉस्ट ऑफ 16 मीटर क्लॉथ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2880 रुपीज। समझ में आया, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। चलिए अभी सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ द कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ राइस इज रुपीज 325 फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस, है ना। कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ राइस इक्वल टू क्या है, 325 रुपीज, है ना। तो देखिए इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट हमने कैसे किया था, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे राइस है 10 kg का कितना है वैल्यू, कितना प्राइस है 325। 8 kg का कितना है हमें निकालना है ना 8 kg का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, 10 इंटू ए क्वेश्चन, देखिए 10 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 8 इंटू 325 आ गया ना। ये 10 नीचे आ जाएगा ना, 8 इंटू 325 अपॉन 10 ये क्वेश्चन मार्क, है ना। कैसे आगे, इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए 10 कितना है, 10 kg का कितना प्राइस है, 325 रुपीज। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 325 को 10 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो कितना 1 kg का वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 32.5, ये आपका 10 kg 1 kg का वैल्यू आ गया ना। 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 32.5, ये आपका 1 kg का वैल्यू आ गया। तो 32.5 को हमें कितना kg का वैल्यू निकालना है, 8 kg का। तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। तो देखिए 5 इंटू 8 कितना आ जाएगा 40,
4 बचा, 8 इंटू टू, 8 इंटू 2 कितना आ जाएगा 16, 8 इंटू 2 कितना आ जाएगा 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20, 2 बचा, 8 इंटू 3 24 प्लस 2 26। यहाँ पे देखिए कितना है, 1 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ से काउंट करेंगे, देखिए ये 1, ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो पॉइंट के बाद 0 रहेगा तो उसका कुछ वैल्यू, यहाँ पॉइंट के बाद 0 रहेगा तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 260 लेंगे, लिखेंगे। समझ में आया? इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, चलिए, लेकिन हमने यहाँ पे ऐसे सॉल्व किया है। कैसे? यहाँ पे देखिए 325 इंटू 8 है ना, तो यहाँ पे 10 है नीचे, तो 325 इंटू 8 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 2600, तो ये जीरो कैंसिल हो गया, कितना बचा 260 रुपीज। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस कितना आ गया 260 रुपीज। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये 14 चेयर्स कॉस्ट 5,992 rupees. How much will have to be paid for 12 chairs? है ना, तो यहाँ पे 14 चेयर के कितना प्राइस है 5,992 रुपीज है, तो हमें 12 चेयर का कितना प्राइस होगा वो हमें यहाँ पे निकालना है, कॉस्ट होगा। तो यहाँ पे हमने 14 का कितना प्राइस है कितना है, तो 12 का कितना होगा, यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 12 इंटू ए वैल्यू आ जाएगा 5,992। देखिए यहाँ पे लिखा है, ये 14 नीचे आ जाएगा। समझ में आया ना? तो यहाँ पे देखिए, चलिए अभी इसको हमने कैसे सॉल्व किया है, इसको हमने 2 से डिवाइड किया है, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 1 बचा, तो 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 6 जा 12, तो यहाँ पे इतना आ गया वैल्यू, है ना। तो अभी हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 1 बचा, 7 2 जा 14, 5 बचा, तो 7 8 जा 26, है ना, तो ये इतना आ गया ना 428, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 5,136 रुपीज। ये आपका क्या आ गया 12 चेयर्स कॉस्ट आ गया ना, कितना आ गया 5,136 रुपीज। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया ना। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द वेट ऑफ 30 बॉक्सेस इज 6 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ 1080 सच बॉक्सेस। जो बॉक्स है उसका वेट कितना है, यहाँ पे देखिए वेट ऑफ 30 बॉक्सेस इक्वल टू 6 kg, तो यहाँ पे द वेट ऑफ 1080 बॉक्सेस इक्वल टू 1000 इंटू 6/30, ये कैसे आ गया यहाँ पे देखिए 30 इंटू क्वेश्चन मार्क 1080 इंटू 6 मल्टीप्लाई, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में आ गया ना। तो यहाँ पे इन दोनों का क्या किया हमने, यहाँ पे 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो यहाँ पे 5 रेस टू क्या है 1080/5 आ गया ना। तो यहाँ पे therefore the cost of 1080 box will be a 216 kg, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया द कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे कॉस्ट नहीं वेट लिखना है ना, द वेट ऑफ 1080 box will be 216 kg आ गया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया ना। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या आ गया, अ कार
traveling at uniform speed covers a distance of 165 km in 3 hours at that same speed. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये क्या है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 330 किलोमीटर? और बी क्या है? हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 8 आवर्स? है ना, वो 8 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो हमें यहाँ पे निकालना है क्वेश्चन नंबर 2 में। फर्स्ट में क्या निकालना है हमें? फर्स्ट में हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 330 किलोमीटर। जो 330 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, वो हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में निकालना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए, टाइम टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 330 किलोमीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 330 इंटू 3/165। समझ में आया ना? यहाँ पे देखिए डिस्टेंस है कितना है? 165 किलोमीटर, और ये 330 किलोमीटर। 165 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा उसे? 3 आवर। इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें कितना लगेगा? मल्टीप्लाई करेंगे 165 इंटू क्वेश्चन मार्क 330 इंटू 3, ये ऊपर आ जाएगा, 8 डिवाइड में आ जाएगा। आ गया ना? तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हमने क्या किया है? सिंपली 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1 बचा, ये यहाँ पे आ गया, तो 3 5 जा 15 आ गया, तो 55 आ गया। तो अभी हम इसको 11 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। आ गया ना? तो यहाँ पे हमने 5 से डिवाइड किया है सिंपली, तो डायरेक्ट 11 से किए तो भी आता, लेकिन मैंने 5 से किया। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, देखिए 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 3 बचा यहाँ पे, 30 आ गया, तो 5 6 जा 30, तो कितना आ गया? 11/66/11। तो 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, तो कितना आ गया? 6 आवर। आ गया ना? तो यहाँ पे देखिए, therefore time taken to cover a distance 330 किलोमीटर is 6 hours। आ गया ना? कितना आ गया? 6 hours आ गया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर कितना है? फर्स्ट कंप्लीट हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में का सब क्वेश्चन एक कंप्लीट हो गया। अभी बी देखेंगे। बी क्या है? हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 8 आवर्स? 8 आवर्स में कितना टाइम वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? यहाँ पे देखिए, डिस्टेंस कवर्ड इन 8 आवर्स इक्वल टू 165 डिस्टेंस इंटू 3 आवर्स। यहाँ पे कितना टाइम लेगा वो निकालना है। और यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो निकालना है। यहाँ पे टाइम दिया है, तो ये दोनों क्या करेंगे हम? देखिए 165 इंटू 8 ऊपर लिखेंगे, ये 3 नीचे आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया? 3 से डिवाइड किया। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 आ गया ना? तो 8 इंटू 55 कितना आ गया? मल्टीप्लीकेशन 440 किलोमीटर आ गया ना? डिस्टेंस कवर्ड इन 8 आवर्स भी 440 किलोमीटर आ गया ना? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन था, है ना? यहाँ पे देखिए अच्छे से हो गया ना? चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अ ट्रैक्टर यूजेस अप टू 2 लीटर ऑफ डीजल व्हाइल plugging 3 acres of land. How much diesel will be need to plug 19 acres of land? है ना? कितना? 12 लीटर डीजल लगा है। कितना? 3 एकड़ लैंड, कितना? 19 एकड़ डीजल लगेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? ये डीजल है क्या है? एकड़ है ना? तो 12 लीटर डीजल 3 एकड़, 19 एकड़ को कितना डीजल लगेगा? तो यहाँ पे 12 लीटर ऑफ डीजल विल बी रिक्वायर्ड 3 एकड़ लैंड, है ना? तो यहाँ पे देयरफॉर डीजल रिक्वायर्ड टू प्लग 19 एकड़, है ना, इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ पे 12 इंटू 19, ये 3 डिवाइड में आ गया ना? तो सिंपल हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 4 इंटू 19,
मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 76 लीटर आ गया ना। देयरफॉर प्लगिंग 19 एकड़ ऑफ लैंड नीडेड 76 लीटर डीजल। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया ना। At a sugar factory 5376 kg of sugar can be obtained from 48 tons of sugar cane. If Savita Tai has grown 50 tons of sugar cane, how much sugar will it yield? है ना। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, देखिए टन्स में क्या दिया है, शुगर केन फैक्ट्री में जो शुगर केन है वो कितना है 48 टन है, तो कितना केजी हो गया शुगर 5376 केजी हो गया। तो 50 टन को कितना केजी शुगर ऑप्टेड होगा वो हमें सिंपल यहाँ पे निकालना है। तो चलिए 5376 kg of sugar can be obtained from 48 tons of sugar cane। मतलब हमने यहाँ पे क्या लिखा है 48 टन से इतना शुगर आपको मिला है। तो सिंपली मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे। देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन मार्क किस साइड आ जाएगा, ये दोनों ऊपर के साइड, ये नीचे के साइड आ जाएगा। आ गया ना। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट ऑफ शुगर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 50 टन्स ऑफ शुगर केन, है ना। जो अमाउंट ऑफ शुगर है 50 टन से आपको मिलेगा वो ऐसे निकालेंगे 50 इंटू 5376 डिवाइड बाय 48 आ गया। तो चलिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपली हमने इसको किससे डिवाइड किया है, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 6 से डिवाइड किया है। यहाँ पे देखिए 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, कितना बचा है यहाँ पे 48 के बाद 49 50 51 52 53 हो गया ना। तो 5 बचा, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 57, तो कितना यहाँ पे 6 9 जा 6 8 जा 48, 6 9 जा कितना 54, तो 54 आ गया ना 9 से। तो कितना बचा 3, तो 3 इंटू 3 और 6 कितना हो गया 36, तो कितना आ गया 6 6 जा 36। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे तो 6 आ गया ना 8 9 6। तो यहाँ पे हमने क्या किया है 8 से डिवाइड किया है, किसको इससे 8 1 जा 8 8 1 जा 8 8 1 जा 8 1 बचा इस साइड आ गया, तो 8 2 जा 16। तो यहाँ पे 50 इंटू 112 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5600 kg, ये आपका आंसर आ गया। मतलब यहाँ पे कितना आ गया 5600 kg sugar will eat yield in 50 टन्स ऑफ शुगर केन। मतलब 50 टन का जो शुगर केन है उससे हमने 5600 kg का शुगर ऑब्टेन किया है। समझ में आया। चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया ना। चलिए यहाँ पे देखिए, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In an orchard, there are 128 mango trees in a 8 rows. If all the rows have an equal number of trees, how many trees would there be in 13 rows? है ना। एक क्या है, आम का बागान है, उसमें ना हमने क्या किया, देर आर 128 मैंगो ट्रीज इन 8 रोज। क्या है 8 रोज है, 8 लाइन में 128 मैंगो की ट्री लगाया है। तो इफ ऑल रोज हैव एन इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज, क्या है जो 8 लाइन है उसमें कंपल्सरी हमने इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज लगाए हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाउ मेनी ट्रीज वुड देयर बी इन 13 रोज, है ना। तो 13 रोज में कितने इक्वल नंबर के ट्रीज होंगे। चलिए नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन 8 रोज इक्वल टू 128 आ गया। नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन 1 रोज 128 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 रो में कितना है वो आपको यहाँ पे मिल गया।
मिल गया ना। तो यहाँ पे therefore नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन 13 रोज इक्वल टू 16 इंटू 13 आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 208। तो यहाँ पे आ गया therefore there be in 208 trees there be in 13 रोज आ गया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा अलग है लेकिन समझ में आ जाएगा। अ पॉन्ड इन अ फील्ड होल्ड्स 1,20,000 लीटर ऑफ वाटर इफ कॉस्ट ऑफ 18,000 rupees to make such a pond. How many ponds will be required to store 4,80,000 liter of water and what would be the expense? है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ पॉन्ड्स रिक्वायर्ड टू स्टोर 1,20,000 liter of water equal to 1. Number of ponds required to store 1,20,000 लीटर ऑफ वाटर इक्वल टू 1 है ना। तो 1,20,000 लीटर का वाटर कंटेन करने के लिए कितना पॉन्ड लगा है 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉन्ड्स रिक्वायर्ड टू स्टोर 1 लीटर ऑफ वाटर इक्वल टू 1 अपॉन 1,20,000 करेंगे। समझ में आया। चलिए यहाँ पे नंबर ऑफ पॉन्ड्स रिक्वायर्ड टू स्टोर 48,000 लीटर ऑफ वाटर इक्वल टू कितना है, सॉरी यहाँ पे और एक जीरो है। देखिए नंबर ऑफ पॉन्ड्स रिक्वायर्ड टू स्टोर 4,80,000 लीटर ऑफ वाटर इक्वल टू 1 अपॉन 1,20,000 इंटू 4,80,000 आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये 4 0 कैंसिल, ये 4 0 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा 48 अपॉन 12। तो यहाँ पे 12 1 ज़ा 12, 12 4 ज़ा, यहाँ पे 12 1 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48। तो यहाँ पे 4 आ गया। नाउ कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 पॉन्ड इक्वल टू 80,000 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग 4 पॉन्ड, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग 4 पॉन्ड्स, कॉस्ट ऑफ मेकिंग 4 पॉन्ड्स इक्वल टू 4 इंटू 80,000। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 72,000 रुपीज आ गया। यहाँ पे आपको क्या पूछा था, यहाँ पे 4,80,000 जो वाटर है उसको स्टोर करने के लिए कितने पॉन्ड लगेंगे और वो पॉन्ड तैयार करने के लिए आपको कितना कॉस्ट लगेगा, यहाँ पे निकाला है ना हमने। चलिए समझ में आया। चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 29 भी कंप्लीट हो गया।